पैराबोला परवलय की सोल्व करने की शॉर्ट ट्रिक। तो यहाँ पर हम किसी भी परवलय की पहचान कर सकते हैं, शीर्ष नाभि अक्ष न्यता नाभि लंब निकाल सकते हैं। किस प्रकार के परवलय की? अगर इस टाइप का हमें कोई भी परवलय हमें दे रखा है और उसकी हमें शीर्ष नाभि न्यता अक्ष का समीकरण निकालना, तो बहुत ही शॉर्ट में हम निकाल सकते हैं। मैं एसपी सैनी, आपका हमारे इस चैनल पर स्वागत है। तो चल करते हैं वीडियो को शुरू। तो लीजिए, सबसे पहला परवलय आपके सामने आ गया। अब हमें इसका जो है शीर्ष नाभि न्यता अक्ष का समीकरण निकालना है और पहचान भी करनी है। तो पहचान करने का तो सबसे बढ़िया तरीका है कि सबसे पहले इसमें जो स्क्वायर वाला पद है, जैसे स्क्वायर वाला y है, तो स्क्वायर वाला पद यहाँ पर रख लीजिए और उसके साथ जो y वाला टर्म है वो वाला रख लीजिए। ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, जो y का कोफिशिएंट है यानी गुणांक है, उसका आपको आधा करना है, यानी कि अपॉन में 2 लिखना। फिर उसका वर्ग कर देना, वर्ग करके जो भी आएगा उसे इसमें प्लस कर देना। जैसे इसमें प्लस करेंगे, अगर प्लस करने पे होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनना है, यानी कि a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनना है, तो ये जो होगा परवलय होगा। तो देखिए यहाँ पे इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा। तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे परवलय बन जाएगा। पहचान क्या है इसकी कि होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनना चाहिए। अब जो दूसरा है वो है शीर्ष। शीर्ष निकालने के लिए क्या करते हैं हम, देखिए जो भी इक्वेशन दे रखी है, अगर स्क्वायर जिसका भी दे रखा उसके रिस्पेक्ट में उसका डिफरेंशियल कर देते हैं। तो वाई स्क्वायर का डिफरेंशियल होगा 2y। उसके बाद देखिए यहाँ बाई का dy अपॉन dx नहीं करना, ये ध्यान रखेंगे। और बाकी सबको कांस्टेंट मानेंगे और y का हो जाएगा यहाँ पे 6। बाकी देखिए 13 का भी 0। यहाँ से y की वैल्यू निकाल लेंगे, y की वैल्यू हो जाएगी -3। इस y की वैल्यू को हम जो इक्वेशन दे रखी है उसमें हम रख देंगे, यानी कि जो हमें फॉर्मूला दिया है उसमें रख देंगे। तो y की जगह जब 3 रखेंगे तो 3 3 9 हो जाएगा। और यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे। y की जगह 3 रखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 6 3 18 और प्लस के 13 = 0। और यहाँ से देखिए हम x जो है कैलकुलेट कर लेंगे। ये 13 12 22, ये अच्छा प्लस के 4, इधर जाकर हो जाएगा -4, यानी x बराबर आ गया -1। तो इसका जो शीर्ष हुआ वो हो गया, पहले x का कोऑर्डिनेट लिखते हैं हमेशा, फिर लिखते हैं y का कोऑर्डिनेट, यानी इसका जो शीर्ष है वो आ गया -1, -3। इस शीर्ष को हम बोलते हैं h, k। ठीक है। अब हमें क्या निकालनी है, इसकी नाभि निकालनी। तो नाभि निकालने के लिए देखिए क्या करना है, नाभि निकालने के लिए जो पहला कोऑर्डिनेट है h वाला, ठीक है, इसमें a जोड़ देंगे। तो अब हमें पहले a निकालना पड़ेगा। अब a कैसे निकालेंगे, देखिए ये y स्क्वायर है, तो जो x का कोफिशिएंट होता है ये वाला, ये जो कहलाएगा a कहलाएगा। लेकिन इसको राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, इसलिए 4a बराबर आ जाएगा -4, यानी कि a बराबर आ जाएगा -1। ठीक है। और इसे क्या करना, हमने a वाले कोऑर्डिनेट को जो पहला वाला कोऑर्डिनेट है h वाला, इसमें जोड़ देना है। तो जोड़ने पे क्या हो जाएगा, देखिए -1, माइनस का चाहे तो माइनस ही रहेगा, और कोमा -3। सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, -2, यह जाएगा -2 कोमा -3, -2 कोमा -3। ठीक है। और इसको हम जो है फॉर्मूले के रूप में करना चाहें, याद रखना चाहें तो ऐसे कर सकते हैं, h प्लस के a कोमा k, क्योंकि a को हमने क्या करा था, h में जोड़ा था। अब देखिए इसका अक्ष निकालना, तो आपको बता दें अक्ष कैसे निकालेंगे। देखिए y स्क्वायर = 4ax के टाइप का बनेगा, क्योंकि y स्क्वायर है इसमें। y स्क्वायर = 4x का जो पैराबोला होता है वो इस टाइप के, यानी ऐसे बनता है। उसका जो अक्ष होता है x के समांतर होता है, इस टाइप का अगर है तो x के समांतर रेखा का समीकरण होता है y = k। तो y वाला जो कोऑर्डिनेट होगा वो इसका अक्ष बन जाएगा। और y वाला कोऑर्डिनेट कितना है, यहाँ पर देखिए -3 है, तो y का जो कोऑर्डिनेट होगा वही इसका अक्ष बन जाएगा, यानी y = कितना, -3। तो इसका जो अक्ष का समीकरण हो गया y + 3 = 0। तो हमें रटने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। नियता क्या होती है, नियता होती है अगर इस तरह, तो शीर्ष से जितनी दूरी पे नाभि होती है उतनी दूरी पे नियता होती है, यानी कि 22 के समांतर रेखा का समीकरण। तो 22 के समांतर रेखा समीकरण होता है x बराबर, तो x का कोऑर्डिनेट कौन सा, पहला वाला। तो हमें क्या करना है, बस इतना ध्यान रखना है आपको, यहाँ पे अगर माइनस हो रहा है तो यहाँ पे प्लस कर देना, यानी कि हो जाएगा -1, और माइनस है तो यहाँ पे क्या कर देना, प्लस कर देना। तो नियता बराबर आ गई 0। तो फॉर्मूले के रूप में अगर आप याद रखना चाहें तो फॉर्मूले के रूप में ऐसे याद कर सकते हैं, h - a, यानी कि यहाँ पर देखिए h + a है तो यहाँ पे h - a। ठीक है। नाभिलंब किसी भी प्रकार का हो, सभी का जो नाभिलंब होता है वो होता है 4a का मोड। तो a हमने पहले ही निकाल चुके थे, a कितना था, यहाँ पे -1 था, यहाँ हमने निकाला देखिए। और यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे तो -4 और -4 हो गया 4। तो ये हो गया इसका मोड। अब देखिए
हमें इसी टाइप में अगर वाई स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर यहाँ पर दे दें, ठीक है, तो उसका हम कैसे पहचान करेंगे, कैसे ये सब निकालेंगे, वो हम आप नेक्स्ट वाले में बताते हैं। अभी जो हमने क्वेश्चन कराया था, अगर देखिए उसको डिटेल में करेंगे तो इतना लंबा इसका सॉल्यूशन होता है, और शॉर्ट में करेंगे तो वो एक ही लाइन में क्वेश्चन हो जाता है। तो डिटेल में अगर आप करना चाहें तो इसको वीडियो को पॉज करके इस तरह से कर सकते हैं। अब देखिए एक्स पे स्क्वायर हो, ठीक है, तो जो परवलय बनता है वो इस टाइप का बनता है, यानी ऊपर की ओर बनता है, और उसका जो अक्ष होता है वो वाई अक्ष के समांतर होता है, और नियता जो होती है वो एक्स अक्ष के समांतर इस तरह से होती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखिए पहचान कैसे करेंगे। तो पहचान करने के लिए चूंकि एक्स पे स्क्वायर है तो एक्स के स्क्वायर वाला रखेंगे, और उसके साथ एक्स वाला जो टर्म जो भी होगा उसे हम यहाँ पर लिख लेंगे। इसके बाद जो एक्स का कोफिशिएंट है उसको हमें आधा करना है, और फिर क्या करना है, उसका वर्ग करना, सोल्व होके जो भी आएगा उसे यहाँ पे प्लस कर देना। और ऐसा करने से अगर होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनना हो, यानी कि परफेक्ट स्क्वायर बन रहा हो, तो इसका मतलब वो परवल है। तो यहाँ पर देखिए परफेक्ट स्क्वायर बन गया, तो इसका मतलब ये जो है वो क्या है, एक परवल है, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। अब शीर्ष निकालने के लिए जैसा कि हमने पहले किया था, पहले वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल किया था, अब हम करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, और वाई को जो मानेंगे कॉन्स्टेंट मानेंगे, ठीक है, यानी कि बाकी सबका जो डिफरेंशियल हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। यहाँ से x की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, ये आ जाएगी 3। अब x की वैल्यू को उठा के हम जो है y इस वाली इक्वेशन में रख देंगे। x की जगह 3 रखेंगे तो 3 तिया हो जाएगा 9, और 6 तिया यहाँ हो जाएगा 18, और माइनस के 4y और माइनस का 11 इज इक्वल टू 0। अब देखिए हम इसको सोल्व कर लेंगे। 18 में से 9 माइनस का 9, माइनस का 9 11 हो गया 20, यानी कि माइनस का 4y बराबर हो गया माइनस का 20, इधर जाकर हो जाएगा प्लस का 20, 4 से भाग दे देंगे तो यह आ जाएगा माइनस के 5, ठीक है। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि शीर्ष जो आ गए उसके पहले एक्स की वैल्यू लिखेंगे और उसके बाद हम लिखेंगे वाई की वैल्यू, ठीक है। और शीर्ष को हम क्या कहते हैं, एच कोमा के कहते हैं, यानी हमें एच के की वैल्यू मालूम हो गई। अब देखिए नाभि निकालने के लिए, नाभि क्या होती है, नाभि निकालने के लिए पहले हमें ए की जरूरत पड़ेगी। नाभि निकालने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, ए की। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाला टर्म है, एक्स स्क्वायर है तो वाई का जो कोफिशिएंट होगा वो नाभि हो जाएगी, और हम राइट में लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस, तो नाभि हो जाएगी इसकी 4a इज इक्वल टू -4 तो है, ये प्लस कर देंगे, यानी चिन्ह इसका बदल देंगे, a इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। इस a को, क्योंकि नाभि यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay है, तो इसका मतलब इसमें जो y वाला कोऑर्डिनेट है उसमें प्लस करना। पहले हमने x वाले कोऑर्डिनेट पे प्लस की थी, अब y वाले कोऑर्डिनेट पे। जो हमने अभी शीर्ष निकाला बिल्कुल वही रहेगा, और जो y वाला कोऑर्डिनेट है उसमें हमें अभी जो ताजी हमने निकाला a, इसको इसमें प्लस कर देना है, यानी कि ये हो जाएगा 3, -4। अब इसको फॉर्मूले के रूप में याद रखना तो ऐसा ले सकते हैं h, k प्लस a, यानी h, k प्लस a, ठीक। अब देखिए इसका जो अक्ष है, क्योंकि इसका जो अक्ष है वो 22 के समांतर है, यानी x वाला जो कोऑर्डिनेट होगा वो इसका अक्ष हो जाएगा। x वाला कोऑर्डिनेट कितना है 3, 22 के समांतर रेखा का समीकरण होता है x बराबर k कितना x के स्थान पे है यहाँ पे 3, तो ये हो गया इसका अक्ष का समीकरण, यानी x - 3 बराबर 0 हो गया इसके अक्ष का समीकरण, ठीक है। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट वाला है नियता। नियता क्या है, नियता जो होगी इस टाइप की, यानी कि एक्सिस के समांतर रेखा, यानी y बराबर +- तो y वाला जो टर्म है वो कौन सा है यहाँ पे, ये वाला है, ये कहलाएगी इसकी नियता। बस हमने क्या बताया था, इसका जो साइन अगर यहाँ प्लस है तो उसकी जगह हमें कर देना माइनस, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा -5 और ये प्लस है देखिए यहाँ पे, तो हमने माइनस कर दिया, y इज इक्वल टू आ गया -6, यानी कि y + 6 इज इक्वल टू 0। अगर आपको फॉर्मूले के रूप में याद करना तो इसे कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए जो भी है यहाँ पे k + a है तो यहाँ कर देना है k - a, ठीक है। फॉर्मूले के रूप में भी हम इसको याद कर सकते हैं। अब नाभि लंब तो किसी भी प्रकार का हो, सबका एक ही होता है, वो होता है 4a। a की वैल्यू यहाँ पे 1 है, तो इसके स्थान पे जब हम 1 रखेंगे तो 16 का जाएगा 1, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमने दोनों टाइप के परवलय के क्वेश्चन करा दिए हैं, लेकिन ये जो तरीका है वो एक तरह से रटने वाला है। अगर आपको इसको डिटेल से समझना है, इस कंसेप्ट को क्लियर करना है, तो इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक आप देखेंगे तो आपका कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। अब देखिए जो हमने अभी क्वेश्चन कराया, अगर आपको डिटेल से करना वो इस तरह से है, इसका वीडियो भी हमने बना रखा है। अगर आपको इसका डिटेल देखनी तो आप हमारी इसी चैप्टर की पहली वीडियो देख लीजिए, उसमें पूरे डिटेल से ये हमने कराया भी है,
ठीक है। तो क्योंकि कंसेप्ट क्लियर होता है तभी आप क्वेश्चन को सॉर्ट कर सकते हैं। कंसेप्ट को क्लियर करने से पहले मैं यहाँ पर आपको एक और बात बताऊंगा कि इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए ये शर्त होती है कि वाई स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो 1 होना चाहिए। ठीक है। अगर किसी क्वेश्चन में वाई स्क्वायर या एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 1 नहीं है तो हम पहले उसे कॉमन लेंगे और कॉमन लेके इसको कहाँ पहुँचा देंगे, 0 में। और कॉमन कैसे लेंगे, इस तरह से देखिए, इस तरह से हम कॉमन ले लेंगे और उसके बाद इसे जो है कहाँ, 0 में, यानी इसको हम देखिए लेफ्ट में ले जाएं, यानी राइट हैंड साइड में पहुँचा देंगे, यानी कि हो जाएगा 5/4। ठीक है। यहाँ से उठा कहाँ पहुँचा देंगे, इधर, तो ये इधर चला जाएगा। फिर उसके बाद इसको बिल्कुल सेम वैसे ही सोल्व करना है जैसे कि अभी हमने आपको बताया था। ठीक। तो -k और -5/4। उसके बाद इसको वैसे ही करना है, जो तरीका अभी हमने आपको बताया था बिल्कुल वैसे ही इसको हमें करना है। तो अब हम करते हैं, देखिए इसके कंसेप्ट को क्लियर, जो चीज़ हमने अभी कराई है उसको कंसेप्ट को क्लियर कैसे करना है। तो इसको कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए देखिए पहले हम समझते हैं इसे। तो यहाँ समझेंगे, देखिए अगर समीकरण इस टाइप की होती है, y² 4x या x² 4ay, y² -4ax या x² -4ay, हम जानते हैं इन सभी के जो शीर्ष होते हैं वो 0 0 होते हैं। कोई सा भी हो, सभी का शीर्ष क्या होगा, 0 0 होगा। ठीक। अब यदि y के स्थान पर क्या हो जाए, y - k, और x के स्थान पर हो जाए x - h, यानी y में से k माइनस हो जाए और x में से h माइनस हो जाए इन्हीं इक्वेशन में, तो उसके जो शीर्ष हो जाते हैं वो h, k है। जैसा कि अभी मैंने जो कराया आपने देखा होगा, सभी के जो शीर्ष थे वो क्या थे, h, k थे। ठीक है। ये वाली बात क्लियर है। अब देखिए इसके जो शीर्ष है h, k क्यों होते हैं ये हम बताएंगे। अब देखिए इस डिटेल में, अब देखिए यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो अगर इस टाइप का इक्वेशन y - k का होल स्क्वायर 4ax - h, यानी कि जो अभी हमने क्वेश्चन कराए थे उसको इस रूप में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो पहचान हमने बताई दी थी कि y वाला जो पद है वो पूर्वक होना चाहिए। यहाँ पर देखिए y वाला पद पूर्वक है। शीर्ष क्या होती है, h, k, क्योंकि जब इस टाइप का इक्वेशन होता है उसका जो अक्ष होता है वो x अक्ष या y अक्ष के समांतर होता है। क्योंकि यहाँ पे y - k का होल स्क्वायर यानी y² = 4ax टाइप का है। पहले जो परवलय था वो इस टाइप का था। अब चूंकि इसका जो शीर्ष चेंज हो गया है तो इसका जो अक्ष होगा वो x अक्ष के समांतर यानी कि ऊपर की ओर चला जाएगा। जब ऊपर की ओर चला जाएगा तो h दूर इधर से चलेगा, k इधर से चलेगा, इसलिए शीर्ष हो जाएंगे h, k। ठीक है। अक्ष क्या है, क्योंकि इसका जो अक्ष है ये वाला, ये इसका अक्ष है, वो x के समांतर है। x के समांतर यहाँ से दूरी कितनी, k है, तो इसका अक्ष हो गया y = k। नाभि में क्या हुआ, देखिए नाभि में यहाँ से h, k है तो यहाँ से a दूरी और बढ़ गई है, ये वाली यहाँ से a दूरी और बढ़ गई है नाभि की, इसलिए h में a जुड़ जाता है। जैसे हमने अभी बताया था कि हम a जोड़ देते हैं। क्यों जोड़ देते हैं, कि नाभि जो होती है उसमें a दूरी और बढ़ जाती है। नियता, शीर्ष से जितनी दूरी पे नाभि होती है उतनी दूरी पे नियता होती है। अब देखिए शीर्ष से नाभि की दूरी a है तो इधर भी a होगी, लेकिन जब हम इक्वेशन लगते हैं तो यहाँ से दूरी नापते हैं, यानी कि मूल बिंदु से नापते हैं। यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है h है, h में से a हम माइनस कर देंगे तो h - a हमारा हो जाएगा। नाभि लंब तो 4a होता है, किसी भी टाइप का परवलय हो वो नाभि लंब 4a ही होता है। ठीक है। अब देखिए जो नेक्स्ट है वो क्या है, अगर इस टाइप का हो, x - h का होल स्क्वायर हो तो उसकी जो परवलय हम जानते हैं कि अगर यहाँ पे k और h 0 हो तो उसका जो परवलय है वो इस टाइप का बनता है। लेकिन अगर उसमें से y में से k और x में से h माइनस हो रहा हो तो उसका जो अक्ष है वो x y अक्ष के समांतर हो जाता है, यानी कि इस तरह से बन जाता है। जब इस तरह से बनता है तो उसका जो अक्ष होगा वो क्या होगा, x के समांतर होगा, 22 के समांतर होगा, और इसकी जो नियता होगी वो x के समांतर होगी। तो यहाँ पर देखिए पहचान तो वही है, x वाले पद का पूर्ण वर्ग होना चाहिए। शीर्ष क्या होते हैं, h, k कैसे हो गए, जैसा कि हमने अभी बताया था, h इधर से चले, k इधर से चले, h, k हो गए। अक्ष क्या है इसका, क्योंकि ये 22 के समांतर है, 22 के समांतर होता है x बराबर k, तो x बराबर k क्या x बराबर h, h यहाँ पर h ही है, तो अक्ष का समीकरण हो गया x बराबर h। ठीक है। तो अक्ष का जो नीली लाइन है ये है इसका अक्ष, और इसकी दूरी मूल बिंदु से कितनी h है, तो x बराबर h। नाभि, यहाँ पर देखिए ये दूरी a और बढ़ गई, यहाँ पे h, k है, तो आपके चूंकि 22 के अनुदिश बढ़ी है तो k वाले कोऑर्डिनेट में प्लस हो जाता है। ठीक है, ये आ गया। नियता क्या है, x अक्ष के मूल बिंदु से जितनी दूरी पे नाभि होती है उतनी दूरी पे नियता होती है, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो वो a है। लेकिन मेजर कौन सी करते हैं, यहाँ से, तो ये देखिए दूरी टोटल k ही, k में से a घटा देंगे तो ये हो जाएगा k - a, इसलिए नियता निकालने के लिए k में से a माइनस हो जाता है, नाभि लंब वही रहता है। यहाँ पे हम एक बात और बता दें, देखिए ये जो परवलय बना हुआ है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में बना है,
ये जरूरी नहीं है कि ये परवलय फर्स्ट क्वाड्रेंट में बने, ये सेकेंड, थर्ड और फोर्थ में भी बन सकता है। तो इन सभी के लिए आपको फॉर्मूले एक ही याद करनी है, आपको अलग अलग फॉर्मूले याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हम एच के और ए की जो वैल्यू है वो चिन्ह सहित रखेंगे, यानी कि इसी से कंपेयरिंग करके यहाँ पे जो भी आएगा, देखिए यहाँ प्लस है जैसे हमारा फॉर्मूले में, अगर यहाँ पे मान लीजिए माइनस की जगह प्लस आता तो के की वैल्यू माइनस में हो जाएगी, तो के की वैल्यू माइनस में होने से ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये। तो कहने का मतलब ये है हमें अलग से फॉर्मूले याद रखने की जरूरत नहीं है, इसी से हमारा काम चल जाएगा। बस हम जब कंपेयरिंग करें तो उसमें हम चिन्ह सहित लिखें, के एच और ए की जो वैल्यू है वो चिन्ह सहित लिखें और उनको चिन्ह सहित यहाँ पर रख देंगे तो आंसर में कोई भी दिक्कत हमारी नहीं आएगी। तो यहाँ पर देखिए अभी जो हमने क्वेश्चन यहाँ पे किया था, चलिए देखिए एक क्वेश्चन भी मैं यहाँ पे एक करा के दिखा देता हूँ, इस टाइप का अगर क्वेश्चन आता है तो आपको कैसे करना है। तो यहाँ पर देखिए ये इस टाइप का परवलय है, ये हमें क्वेश्चन ये दे रखा एक, ठीक है, 3 पार्ट मैंने पहले कराए थे, चौथा है इस टाइप से दे रखा, तो हमें ये सब निकालना। तो ये सब कोई भी हमें याद करने की जरूरत नहीं है, रटने की जरूरत नहीं है, इसे हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, ठीक है। तो करना क्या है, पहले हमें यहाँ से तुलना करनी है इसकी, देखिए तुलना करेंगे तो y के इक्वल टू कितना आ गया, देखिए यहाँ पे प्लस का चिन्ह लगा बना हुआ, तो के इक्वल टू आ गया -3, क्योंकि यहाँ पे माइनस होता है स्टैंडर्ड इक्वेशन में। ऐसे यहाँ पर देखिए क्या x + 2 है, यहाँ पर क्या माइनस में रखा हुआ, तो h की जो वैल्यू हुई -2 हो गई, और ये जो गुणांक होगा वो कहलाएगा a, तो 4a = 2, a बराबर आ गया हाफ। अब हमें शीर्ष निकालने, तो शीर्ष कैसे निकालेंगे, h, k, यानी कि h और k की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे। अब देखिए हमने चिन्ह सहित यहाँ पे h और k की वैल्यू यहाँ रख दी, तो शीर्ष हो गया इसके -2, -3, ठीक है। ना भी h + a, k, तो h a की वैल्यू देखिए यहाँ से जो निकाली वो हमने यहाँ फिट कर दी, ना भी आ गई। इसी तरह से नियता में देखिए h और k की वैल्यू हमने चिन्ह सहित, यही बात हम कह रहे थे कि चिन्ह सहित यहाँ पर रखनी है, तो नियता जाएगी, इसी तरह से ना भी लम्बा जाएगा। और इसी क्वेश्चन को अगर आप डिटेल से करना चाहते हैं तो ये इसका पूरा डिटेल तरीका है, इस तरह से डिटेल से भी हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, लेकिन इस तरह करने में हमें काफ़ी समय लग जाता है। तो यहाँ पर देखिए मैंने पूरा कंसेप्ट भी आपको क्लियर कर दिया है। अगर एक बार वीडियो को देखने से समझ में नहीं आया है तो आप वीडियो को दोबारा देखिए और निश्चित रूप से आपका जो कंसेप्ट है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखिए कंसेप्ट से मतलब ये है, हम किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व तभी कर सकते हैं जब हमें उसका कंसेप्ट क्लियर हो। अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो हम क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। सॉल्व ट्रिक को याद करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, अगर कंसेप्ट क्लियर होता है तो अपना आप ही ऑटोमेटिक सॉल्व ट्रिक बनने लगती हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगली वीडियो तक के लिए हमारे चैनल पर बने रहें, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।